करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जावत और सिल पर पड़त निशान। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा दोहा है। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर हम इस चीज़ से क्या क्या सीख सकते हैं और इसमें क्या क्या हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए क्या क्या अच्छा हो सकता है। अगर इस चीज़ को हम बहुत ही गौर से देखें और इसका बहुत ही एक अगर डीपली इसका नॉलेज अगर लें तो कितना कुछ ये हमको सिखा सकता है। यहाँ पर कहने वाले ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी अभ्यास को हम बार बार करते रहें, बार बार करते रहें तो हम अपने लक्ष्य में ज़रूर सफल होंगे। जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया, जैसे एक पत्थर का सिल है और उसके ऊपर एक रस्सी आती है जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है, और आने जाने के सिलसिले से एक ऐसा भी समय आता है जिस समय उस सिल के ऊपर वो रस्सी अपने निशान छोड़ देती है, कट छोड़ देती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपका एक चीज़ पे फोकस डालना चाहेंगे, बहुत ही बढ़िया वो चीज़ होगी। यहाँ पर जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि करत करत अभ्यास, यहाँ पर अभ्यास बताया गया है। करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। अगर आप रेगुलर अभ्यास करते रहेंगे तो आप अगर जड़ हैं, यदि आप बिल्कुल मंद बुद्ध भी हैं, तब भी आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर करत करत अभ्यास बताया गया है। इसी चीज़ में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं, और वो ये होता है कि करत करत अभ्यास, यहाँ कार्य नहीं बताया गया है, यहाँ अभ्यास बताया गया है। और मैं समझता हूँ कार्य और अभ्यास, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। कार्य अलग चीज़ होता है और अभ्यास अलग चीज़ होता है। अभ्यास का अगर हम डिटेल में देखें तो उसका मतलब ही कुछ ऐसा होता है कि जो मैंने आज वर्क किया उसका कुछ ना कुछ अगले बार में कुछ ना कुछ परसेंट में डेवलपमेंट होना चाहिए। बेशक थोड़ा हो, 0.5 भी हो, 0.6 हो, 0.1 भी हो, इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल। लेकिन जो हमारा अभ्यास है उसमें कुछ न कुछ जैसा हम आज हैं उससे थोड़ा में थोड़ा, कुछ भी परसेंट में मान लें, थोड़ा में थोड़ा हमको डेवलपमेंट होना ही चाहिए, अपने आप में डेवलपमेंट करना ही चाहिए। अगर इसी तरीके से हम अपने अंदर 0.5 भी परसेंट अगर अपने अंदर डेवलपमेंट लाते हैं, चेंजिंग लाते हैं, तो निश्चित ही एक ऐसा दिन आएगा जब हम अपने लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि ये अभ्यास बताया गया है, यहाँ पर कार्य नहीं बताया गया, और कार्य और अभ्यास में फ़र्क होता है। इसलिए करत करत अभ्यास, हमें अभ्यास करना चाहिए और रेगुलर करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं देवेश कुमार आपका बहुत ही वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस टॉपिक में। तो साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है हमारा बहुत ही, कहते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गुस्सा। जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, आज हमारा टॉपिक उन लोगों के लिए है। तो हम आज यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या गुस्सा से भी हमें कोई लाभ हो सकता है। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुस्सा एक ऐसा एनर्जी का स्रोत है जिससे हमें बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। हमारा आज का टॉपिक है गुस्सा। जिन लोगों को भी गुस्सा ज़्यादा आता है, जिन लोगों को एक अनलिमिटेड गुस्सा आता है, गुस्सा वैसे 3 तरीके का होता है। नंबर 1 नॉर्मल, नंबर 2 मीडियम, और नंबर 3 होता है हाई। नॉर्मल वालों को कोई फ़र्क नहीं है, मीडियम वालों का भी जिक्र नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हाई लेवल का, जिनको गुस्सा आता है। जिन लोगों को हाई लेवल का गुस्सा आता है, और कुछ ऐसा गुस्सा आता है कि वो उस गुस्सा में अपने आप को भी भूल जाते हैं। उनको ये भी ख्याल नहीं रहता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें करना क्या है, और हम किस काम को करने जा रहे थे, और क्या हमको किसने हमको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि अगर इस लेवल का गुस्सा आपके अंदर आता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही आपके लिए अच्छा है।
लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट का आपको ख्याल रखना होगा, वो पॉइंट ये है कि गुस्सा, ये गुस्सा 2 बार मैंने लिखा, एक ये होता है दिलाने वाला, ये गुस्सा दिलाने वाला है, और ये है गुस्से का कारण। जब भी आपको गुस्सा आए तो सबसे पहले आप इस बात पे फोकस करना कि गुस्सा जो आया है आपको, उस दिलाने वाले से आपको कोई बिल्कुल भी गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। आपको गुस्सा दिलाने वाले से बिल्कुल भी नाराज़गी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस व्यक्ति ने गुस्सा दिलाया है उसका आपको कारण पकड़ना होगा। अगर आपने उस कारण को पकड़ लिया तो ये आपको, मैं कह सकता हूँ कि ये आपको लाभ होगा इससे। और अगर आपने गुस्सा वाले व्यक्ति को पकड़ा तो ये मैं समझता हूँ आपको नुकसान ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही जो है वो गुस्सा की वजह, अगर हम वजह को पकड़ते हैं तो हम बेनिफिट में रहेंगे। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि मैं कहना चाहता था कि अगर आपको गुस्सा आता उस समय आप 1 सेकंड के लिए ये देखिए कि जो व्यक्ति या जो वस्तु या जो स्थिति आपको गुस्सा दिला रही है उससे आपका कोई सरोकार नहीं है। बस उसके लिए तो हम आभार और थैंकफुल भी रहने चाहिए, उसके लिए हमें आभार व्यक्त करना चाहिए और थैंकफुल भी रहना चाहिए कि बहुत अच्छे, जो आपने हमारी अंदर की ऊर्जा थी, जो एनर्जी थी, उसको एक लाइन और एक स्रोत में सीधा कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हम पकड़ेंगे कारण, कि उस गुस्से का कारण क्या है। इस कारण पे अगर हम काम कर गए, ज़्यादा नहीं 50% भी अगर हम कार्य कर गए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक कह सकते हैं चमत्कार भी हो सकता है कि अगर हम इस कारण को पकड़े। तो इस तरीके से, अच्छा गुस्सा का एक चीज़ और देखते हैं कि ये माना कि कोई व्यक्ति है, इसको गुस्सा आया, मान लेते हैं बस ये कोई व्यक्ति है, इसको गुस्सा आया, होता ये है, और ये है वो चीज़ जिसके ऊपर गुस्सा आया। घटना ये घटित होती है कि इसके अंदर जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी इसकी एनर्जी है, और गुस्सा अगर हायर लेवल का आया तो वो एक सीध में यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। यानी जो बहुत बड़ी अवस्था में बिखरी हुई एनर्जी थी, आपके अंदर जितनी भी बिखरी हुई एनर्जी थी, वो मात्र एक पॉइंट पर निर्धारित हो जाएगी, और इतनी शार्प तरीके से निर्धारित हो जाएगी कि इस समय आप जो भी डिसीजन लेंगे, इस समय आप जो भी फैसला करेंगे, इस समय आप जो भी कमिटमेंट लेंगे, इस समय आप जो भी निर्णय लेंगे, वो बिल्कुल टू द पॉइंट 100% मैं कह सकता हूँ इस समय लिया गया फैसला या जो भी आप निर्णय लेते इस समय, तो वो 101% वो बिल्कुल सटीक जाएगा, और वो बहुत ही आपके लक्ष्य के नज़दीक आपको लेके जाएगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी बिखरी हुई थी, इसमें कोई ताकत नहीं थी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे माना कि इसको एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे आपने एक कांच का लेंस लिया, आपने एक कांच का लेंस लिया और आपने देखा भी होगा इस तरीके का प्रैक्टिकल, और धूप में अगर हम उसको कांच के लेंस पे ऊपर से धूप अगर आ रही है और नीचे अगर हम कागज़ का टुकड़ा रखें, तो जितना हम ऊपर रखेंगे तो वो कागज़ का टुकड़ा नहीं जलेगा। लेकिन अगर इस कांच के टुकड़े के नीचे अगर हम इस तरीके का बिंदु बन जाए और यहाँ पर अगर हम कागज़ का पेपर रखें तो वो जल जाएगा। वो इसलिए जल जाएगा क्योंकि यहाँ पर जितनी भी एनर्जी आ रही है वो सब फिर एक लय में हो जाती है, फिर यहाँ पर एक उसको आग पैदा करने की सिचुएशन आ जाती है। वही यहाँ पर होता है कि जिस तरीके से यहाँ पर हमारी एनर्जी फैली हुई है, जब वो एक धारा में हो जाती है तो यहाँ पर लिया गया निर्णय या यहाँ पर लिया गया, चाहे वो अच्छा हो और चाहे वो ख़राब हो, परिणाम 100% उसका आएगा। ये आपको डिसाइड करना है कि हम किस उसमें जा रहे हैं। यहाँ पर गुड और बैड, यहाँ पर लिया गया आपका डिसीजन, अगर गुड है तभी परिणाम आएगा और बैड है तब भी परिणाम आएगा, और परिणाम आएगा 100%। तो इसलिए मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था तो उसमें गुस्से के ऊपर बात हुई थी, और उसमें मेन पॉइंट था कि हमको गुस्सा जब आए, जब हायर लेवल का हमको गुस्सा आए, तब ये चेक करना होगा कि गुस्सा दिलाने वाले से हमको गुस्सा नहीं करना है, जो कारण है उसको हमको पकड़ना है, और उस कारण के ऊपर हमारी अगर पूरी एनर्जी लग गई तो मैं समझता हूँ
और अच्छे अगर रूप से लग गई तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।